हम कई बार अपनी बातचीत में कहते हैं कि कहीं चल कर आते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे, कुछ नयापन साथ में जुड़ेगा। मोबाइल नया ले लेते हैं, किसी नई जगह के साथ में खुद को जोड़ते हैं, वहाँ रहने की शुरुआत करते हैं, नया आशियाना बनाते हैं, नयापन मिलेगा। किसी और माहौल के साथ में ढलते हैं, नएपन की स्थितियाँ सामने होगी। वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, माहौल के साथ और वस्तुतः सबसे प्रमुख खुद के साथ हम नयापन खोजने का प्रयास लगातार करते हैं। कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति जीवन में आया, नयापन मिला, उस नएपन के साथ में कुछ ही समय के बाद हम आदी हो जाते हैं उस स्तर के, और पुनः ये शब्द हमारे सामने खड़ा होता है कि नया आखिर है क्या। जो वस्तु हमने कभी बहुत चाव से खरीदी थी, बहुत रुचि के साथ में उस ओर गए थे, कुछ समय बाद ही वो पुरानी हो जाती है और एक उकताहट मन के भीतर आने लगती है, और अब वो जुड़ाव जो शुरुआत में था, वो जो नयापन वहाँ मिला था, अब वो पूर्णतया गायब हो चुका है। ये पूरा ही जीवन इस जद्दोजहद के साथ में चलता रहता है कि कुछ नया मिलता रहे, किंतु जो भी नया है वो हमारे दृष्टिकोण के साथ में भीतर तक समाहित है। हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसके बाद जो मंथन भीतर चलता है वो नएपन के साथ में चलता चला जाता है। जो भी लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की ओर जाते हैं, कई बार आप उनके मुंह से सुनेंगे कि जितनी बार भी भगवद गीता के अध्ययन की ओर गए, कुछ न कुछ नया मिलता चला गया। ये नयापन उन्हें बारंबार उस महाग्रंथ की ओर, उस धार्मिक आधार की ओर जोड़ने वाला होता है, जहाँ से मन समृद्धि की ओर जाता है, जहाँ से मन वैचारिक आधार के ऊपर बहुत कुछ नया सीखने की ओर जाता है। और जब ये प्रक्रिया बारंबार जीवन के भीतर चलती है, यकीन मानिए कहीं और नएपन की आवश्यकता नहीं होती। रविवार है, प्रत्येक सप्ताह आता है, चला जाता है, किंतु क्या ये रविवार नयापन स्वयं को देकर जाता है? किसी रुचिकर आधार की ओर हम जुड़ पाते हैं, किसी ऐसी किताब के अध्ययन की ओर जा पाते हैं जो जीवन को एक अनुभव देगी, किसी और सिरे की ओर खुद को लेकर जा पाते हैं जहां से हम तरोताज़ा खुद को महसूस करें। ये यात्रा स्वयं की है, इसके साथ में कोई और चल नहीं सकता। जब तक हम वस्तुओं के साथ में नयापन खोजते हैं, वहाँ से खुद को एक दायरे के साथ में समेटते चले जाते हैं, किंतु जैसे ही वस्तुओं से और व्यक्तियों से दूर, किसी जगह से दूर जब भीतर नयापन खोजने का प्रयास करते हैं, एक दिन स्वयं को कहते हैं कितना कुछ हमारे भीतर है जो आज तक हम पहचान ही नहीं पाए, और ये समृद्धि बहुत दूर रही। एक बार इस यात्रा की ओर चला जाए, एक बार खुद को ये अनुभव दिए जाए, जिस तरह से शुक्र भौतिकता के साथ में नयापन देते हैं, बृहस्पति ज्ञान के साथ में नयापन देते हैं, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को नयापन देती है। जब भी व्यक्ति अपने नैतिक आधार के बल के साथ में जुड़ता है, विद्रोह की प्रवृत्ति को एक तरह से सही रास्ते के साथ अपनाता है, वहां पर भी नयापन है। मन किसी भी रुचिकर विषय की ओर लगे, चंद्रमा वहां नयापन देने वाले होते हैं। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एक अलग स्तर के साथ में इस्तेमाल करने वाला हो, 8 घंटे कामकाज करने वाला व्यक्ति 12 घंटे कामकाज की ओर जाए, वहां पर मंगल के साथ में नयापन है। बौद्धिक क्षमताओं को पूर्णतया हम अपने साथ में जोड़ते चले गए, बुद्ध के साथ में वहां नयापन है। सबकॉन्शियस अप्रोच में नेगेटिविटी लगातार मिल रही है, किंतु हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राहु और केतु के माध्यम से वहां पर नयापन है। ये शब्द एक प्रक्रिया है, जिसके साथ में जीवन जुड़े तो बहुत बेहतर। हम यहाँ 5 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, चंद्रमा शाम 6:06 तक कर्क राशि स्थान में, तो उसके बाद सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्योदय काल के आधार पर आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष
राशि के साथ में। रविवार के इस दिवस विशेष में सुबह सुबह डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। अगले सप्ताह का प्रेशर आपको सताने वाला हो सकता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुद को आप जोड़ने से बचिएगा। वहीं व्यापारिक जीवन में रविवार के दिवस में भी कोई भी कामकाज सामने आता है, उसको अपनाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ से जब पंचम की ओर गमन करने वाले होंगे तो वहां से आपके लिए एक नया आधार निकल कर आने वाला होगा। भाग्य का सहयोग संध्या समय अंतराल तक नहीं है। यदि आप कामकाज की ऊर्जा वहां तक लेकर चलने में सक्षम और सफल हो पाते हैं तो वहां से आप भाग्य का एक आधार साथ में जोड़ पाएंगे। इसी के साथ आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियां गहराई से जीवन के भीतर आती चली जा रही है। यहाँ इस समय के साथ संतान पक्ष के साथ जो भी बाधाएं बनी हुई थी, सोच में जो भी त्रुटियां बनी हुई थी, उनके दूर होने के आधार भी सामने होंगे। गृहस्थ के साथ में जो समय बीतेगा वो किसी कामकाज को लेकर आपको एक मजबूती दे सकता है। आपने किसी भी विषय के साथ में खोजबीन की है, अब उसको कामकाज में अपनाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये दिन बेहतर है। आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता दिखाने से बचिएगा। खान पान से संबंधित कार्य के अंदर जो एक तरह से इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उस शब्द को अपने जीवन के भीतर गहराई से लेकर चलने का प्रयास करें। दोपहर के समय तक हृदय जनित रोगों से सावधान रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं वृषभ राशि, प्रमुखतया आप यहाँ पर देखिएगा कि जो पराक्रम है, जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, उसमें वृद्धि है। आज भी कोई भी कार्य आप हाथ में लेते हैं, पहले ही पारिवारिक आधार पर हो या फिर प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में, वहां से एक बेनिफिट की अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन में गहराई बनी हुई है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग को नए अनुभव मिलेंगे। किसी भी रिलेशन की फैसिनेशन के साथ में आप चल रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आपकी शिक्षा उससे कहीं पर भी नेगेटिविटी की ओर आने वाली नहीं रहे। भाइयों और दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। आप किसी भी कामकाज की ओर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और ऐसी ऊर्जा जब आपके साथ में जुड़ती चली जाए तो फिर आप रोकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं और ज़्यादा अच्छे से उस कार्य की ओर संलग्न होते चले जाते हैं। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनी हुई है। इसी वजह से विश्वास के साथ में प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन स्वास्थ्य संबंधी आधार के साथ में जब मजबूती हो और किसी भी संशय से व्यक्ति मुक्त होकर चल रहा हो तो ये उद्देश्य अपने साथ में निहितार्थ करके रखे कि जो कार्य हमने हाथ में ले लिया है उसको पूरी ही ऊर्जा से अपनी प्रेजेंस के साथ पूर्ण करने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाना आवश्यक। यह दिन मिले जुले परिणाम आपके लिए लेकर आ रहा है। शुरुआती सफलता, उसके बाद हल्की सी असफलता मन को विचलित कर सकती है, उससे आप बचिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से आप एक्सपेक्टेशन रखकर चल रहे थे, वहां से शून्य बाहर निकल कर आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शून्य से एक की यात्रा आप स्वयं तय करने की ओर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यहीं पर हायर एजुकेशन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के अंदर आपको जिस सफलता की तलाश थी और जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी वो आज यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए ये दिन एक अलग तरीके की प्रोग्रेस को लेकर आने वाला रहेगा। और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ में लगातार वृद्धि है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच सोमवार और मंगलवार के साथ में सामने है। आज आप इस दिन को यूटिलाइज कीजिएगा स्वयं का होमवर्क करने के लिए। किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ हमारी पंच लाइन हमारे साथ में होगी, ये सब कुछ पहले से ही आप स्ट्रेटेजाइज करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। अनौपचारिक मुलाकातें जीवन को समृद्धि के शिखर की ओर लेकर जाने वाली होंगी। वहीं कर्क राशि,
प्रथमतया आप यहां पर यह देखिएगा कि जो भीतर के आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि है वो अब यहां किसी भी नेगेटिव बेस की ओर जाने वाली नहीं रहे। ये एक निवेदन आपसे हम प्रमुखतया करना चाहेंगे। इसी के साथ में इस बात पर भी आप गौर करके चलने वाले हों कि जो गृहस्थ का सहयोग आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर प्राप्त है, वहां से जो भावनात्मक संबल मिल रहा है उसका पूरा सम्मान जीवन के भीतर आप करते हुए चलें। वहीं ऋण देने और लेने से आज के इस दिवस विशेष में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का एकमात्र आधार जो व्यक्ति आकस्मिक तौर पर देखता है वो है एकांत। जब भी हम लोगों से अपने संशय दूर करवाने की ओर जाते हैं तो कई बार अधिक उलझ जाते हैं, किंतु स्वयं के साथ में हो रही मुलाकात वहां से समाधान लेकर आती है। और ये प्रवृत्तियां आज आपके लिए यहाँ पर गहराई से बनी रहने वाली होगी। लेखन संबंधी कामकाज में और ज्यादा पैनापन आपको मिलता चला जा रहा है। तो वहीं पर कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर अपनी क्षमताओं के साथ में बहुत गहनता से जुड़ते चले जाइएगा। वहाँ कोई भी दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो वहीं पर तरल पदार्थ संबंधी कामकाज है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज है, आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़कर कोई शुरुआत करना चाहते हैं, फंड रेज करने के लिए उनसे एक मीटिंग करनी है और चर्चा की तरफ जाना है, तब भी ये समय बेहतर रहेगा। वहीं पर यदि हम संघ राशि के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएं तो आप ये देखिएगा सर्वप्रथम कि इस समय अंतराल में जो आप खर्चों से परेशान थे वहाँ अब नियंत्रण लगने की संभावनाएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होंगी। इसी के साथ सूर्य उपासना से दिवस की शुरुआत करना। अस्थि जनित विकारों से आज भी आप सावधान रहिएगा। माइग्रेन संबंधी प्रॉब्लम भी जहां हावी होने लगे और हम अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके ऐसी प्रॉब्लम पर पूर्णतया विराम लगा दें तो वो जीवन की शारीरिक स्तर पर बड़ी जीत है, जिसको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। भाग्य का सहयोग संध्या समय अंतराल तक नहीं है, इसी वजह से कोई ऐसा कार्य यहाँ पर करने की शुरुआत नहीं हो जहाँ हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन के साथ में चल रहे हैं, जहाँ प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच साथ में है। द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में सिंह राशि के जातक इस बात का विशेष ख्याल रखने वाले हों। तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां गहराई से आप चलते चले जाइएगा। वहीं यदि कन्या राशि की ओर बढ़ा जाए तो सर्वप्रथम आप ये देखें कि जो व्यापारिक जीवन के लाभ होते हैं, नौकरी पेशा जीवन के सर्वांगीण लाभ होते हैं, जो कई बार एक फोन कॉल के द्वारा मिलते हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही थी, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं, ये सब कुछ वो ही आधार है जो मन को और अधिक संबल देने वाले होते हैं, ऊर्जा देने वाले होते हैं, और वो ऊर्जा ही लाभ में परिवर्तित होने वाली होती है। ये एक स्थिति साथ में। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर दिवस बेहतर होगा, किंतु ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि संध्या समय अंतराल के साथ में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से बचिएगा। जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हो रही है तो वो एक बेस परेशान करने वाला हो सकता है। वहीं माता और पिता के साथ में संबंधों में तीव्रता बनी रहेगी। जो अनुशासित जीवन आज भी आप जीने वाले होंगे वो आपको अगले सप्ताह के साथ में चलते हुए, यानी सोमवार मंगलवार की स्थितियों के साथ में चलते हुए जो ऊर्जा देगा, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट के साथ में लेकर चलने वाला होगा। आपसे ये भी निवेदन है कि आप एजुकेशन की लाइफ के साथ में पुनः जुड़ चुके हैं, तो अब नौकरी पेशा जीवन, परिवार और शिक्षा, इन तीनों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो कई बार एजुकेशन से छोटा सा ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। उस बोझ को मन से हटाइए और घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है उसको अपने साथ में आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। सुखद आधार आपके साथ गहराई से बने रहने वाले होंगे। वहीं तुला राशि, प्रमुखतया इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित कर चुके हैं,
पैसिव इनकम सोर्स जिसको हम कहते हैं, वहां और ज्यादा तल्लीनता से जुड़ने की आज आवश्यकताएं आपको होंगी। ये प्रमुख निवेदन। वहीं पर कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो आपके लिए अनुभव जनित परीक्षाएं लेकर आए। किसी पारिवारिक जन को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप धर्म संकट में हैं कि अब कामकाज की ओर आज बढ़ा जाए या फिर पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया जाए। वहां पर जो बुद्धि की तीक्ष्णता है वो आपको सहयोग कर सकती है। और वहीं जो हमने पैसिव इनकम सोर्सेज की बात की थी, वहां पर भी ऐसी ही पोजीशंस रहेंगे। रविवार है, लगता है कि आनंद के साथ में रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन की भागदौड़ है, धर्मपत्नी के साथ में, किसी मित्र के साथ में कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं। कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या कर रहे हैं, इन सारे ही प्रश्नों को हटाकर इस रविवार को आप अपने लिए पूर्णतया एक ही बात के साथ जोड़कर चलिएगा कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ में जो ये सोर्स हमने डेवलप किया है वहां पर चलने वाले होंगे। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ धनागमन की संभावनाएं बहुत अच्छे से नजर आ रही हैं। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर से बेहतर वृद्धि आपके लिए स्थापित रहने वाली होंगी। और वहीं पर जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने निकल कर आ रही थी, उससे मुक्त होने के जो आधार बनने चाहिए वो भी गहराई से यहाँ पर मौजूद होते हुए नजर आते हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो आप वोकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, जो आप यहाँ पर रचनात्मक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों के साथ में कामकाज रखते हैं, कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी आपको कामकाज के अवसर के साथ में जोड़ना चाह रहा है, वहां अपनी हामी सहजता के साथ में आप भरकर रखिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहां पर बहुत अच्छे से आपके साथ मौजूद रहने वाला है। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में उत्साह बना रहेगा। लोग क्या कर रहे हैं उससे दूर हटकर हमने क्या किया है और हम क्या करने की ओर जा रहे हैं। लोग नैतिकता से डिगे हैं किंतु हम आज भी उसी पथ पर हैं जहां से आत्मिक संतुष्टि बहुत गहराई से है और जो धनागमन मिल रहा है वो सहजता से स्वीकार है, तो वहां से और ज्यादा ऊर्जा बढ़ने लगती है। ये आधार आज आपके साथ में गहराई से बना रहने वाला होगा। और वहीं पर शारीरिक स्तर पर कोई भी परेशानी आपको नजर आ रही है तो प्रॉपर बेस पे ट्रीटमेंट की ओर जाने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। वहीं एकांत का सहारा जरूर लें, मन के भीतर संबल मिलने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने टास्क ओरिएंटेड अप्रोच निकल कर आ सकती है, उससे भी कैसे आप स्वयं को जोड़कर चलते हैं ये निर्धारित करने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर खुद को अपडेट करने की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वहीं जो मित्रों का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आज पुनः अपेक्षित तौर के ऊपर उपरवर्तियाँ आपके सम्मुख खड़ी रहने वाली होंगी। वहीं बृहस्पति प्रदान धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना आज भी ज्यादा हितकर है। आप किसी भी ऐसी फैसिनेशन के अंदर निर्णय लेने वाले नहीं हो जिसका कोई भी सिरा कहीं पर भी नहीं है। लोगों के साथ में जीवन को कंपेयर किया, लोगों के साथ में स्वयं को देखने का प्रयास किया, लोग क्या सोच रहे हैं उसके आधार पर अपनी सारी स्थितियों को हम यदि लेकर चलते हैं तो अंततोगत्वा खुद को नेगेटिव बेस की ओर लेकर जाते हैं। उससे सर्वथा आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और इसी के साथ में इस बात पर पूर्णतया गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो जो महानुभाव आपके जीवन के भीतर जुड़े हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, उनको पूर्णतया आप एक ग्रेटिट्यूड के साथ में ज़रूर लेकर चलें। यहाँ वाणी संबंधित कामकाज के अंदर ये समय आपको सार्थकता से दूर रखने वाला होगा। इसी वजह से रिएक्टिव होने से बचिएगा। पारिवारिक जीवन व्यक्ति की बहुत बड़ी पूंजी है और वहाँ से आप जितना शांत चित्त आज होकर चलते हैं बेहतर है। छोटी सी बात जो इस एग्जिस्टिंग फ्रेम में निकल कर आती है और आप खुद को पूर्णतया परेशान कर देते हैं, उससे भी सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। और वहीं स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मकर राशि,
प्रथमतया आप ये देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप नवीन चेष्टाओं की ओर जा रहे थे, वहां पर आज आपके लिए सफलता का प्रमुख सिरा सामने स्थापित हो सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि गृहस्थ और माता पिता की ओर से जो सहज हामी आपको मिली है, वो और ज़्यादा बेहतर आधार आपके जीवन को देने वाली होंगी। और यहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर खुद को किसी भी मेजर बेस के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसके प्रिपरेशन भी अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ जो आपको किसी भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में नौकरी पेशा जीवन में जोड़ा गया है और कहा गया है यहाँ से आपके भावी भविष्य का निर्धारण होगा, आप इस दिवस की ऊर्जा को पूर्णतया आत्मसात करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। वहीं आप ये देखें कि यदि हम कुंभ राशि की ओर बढ़ें तो प्रथमतया स्वास्थ्य को लेकर आज चिंताएं सामने आ सकती है, उससे आप सावधानी बरत कर चलें। व्यापारिक जीवन में ऋण देने और लेने से बचें। व्यापार और घर परिवार ये दोनों ही सिरे जब साथ में चल रहे हों तो आज व्यापारिक जीवन को जितनी तवज्जो दे रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद में घर परिवार के साथ में भी समय ज़रूर व्यतीत करें। एक पलड़ा भारी, दूसरा पलड़ा पूरे तरीके से हल्के स्तर की ओर चला गया तो जीवन सामंजस्य की ओर नहीं जाता। आज आप उसको स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ एक छोटा सा भी सिर आपके साथ में होता है, उसको जीवन के भीतर समेटने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को निवेदन हम ये करना चाहेंगे कि आप किसी भी तरीके की जो रिएक्टिव अप्रोच खुद के साथ में पा रहे थे, उससे दूरी रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। मन के भीतर मंथन चले किंतु वो मंथन नकारात्मकता को जन्म देने वाले नहीं हो, इस बात पर स्वयं को आप काबिज करके रखिएगा। तो वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए आज क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड रहने वाले होंगे। इसी समय के साथ में आप स्वयं को जिन भी लोगों के साथ में जोड़ेंगे, उनकी प्रशंसा योग्य शब्द भी आपको कहीं न कहीं और ज़्यादा जिम्मेदारियों की ओर लेकर चलने वाले होंगे। अनुशासित जो आप रह रहे हैं, इसके साथ में आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, किंतु लोगों को यहाँ डोमिनेट करने से आप पूर्णतया बचिएगा। और वहीं आपसे एक प्रमुख निवेदन हम ये भी करना चाह रहे हैं कि जो आप लेखन संबंधी कामकाज में है, शुरुआती सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। इसी समय विशेष के साथ में चलते हुए जिन जिन लोगों ने आपको कहीं पर भी सहयोग दिया है, आज उनके साथ में कृतज्ञता का भाव लेकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो डर बने हुए थे, उससे आज़ाद होने के आधार भी सामने होंगे। आप किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं और मालूम चलता है ले ऑफ जैसी कोई भी पोजीशन बेसिर पैर की थी, जिसके साथ में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जुड़ी हुई है, बस बेसलेस फियर हमारे साथ में जुड़ा था, आज उससे मुक्त होने के आधार भी आपको लगातार खोजते रहना चाहिए। तो ये था 5 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।